हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.4 का 7वां नंबर क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 4 से 6 नंबर तक क्वेश्चन चालू कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हम चालू करेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब देखो, इसे हमें समझना है। पहले हमें एक वर्ग बनाना है। वर्ग की किसी एक भुजा पे हमें त्रिभुज बनाना है जो समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। फिर वर्ग के विकर्ण पे हमें एक त्रिभुज बनाना है जो समबाहु त्रिभुज होगा। जो वर्ग के विकर्ण पे बनेगा त्रिभुज, उसका आधा जो है कि वर्ग के जो भुजा पे बनेगा, इनका क्षेत्रफल आधा होना चाहिए, ठीक है। मतलब भुजा पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होना चाहिए विकर्ण पर बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो यही हमें समझना है और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक वर्ग बना लेते हैं। ये हमने एक वर्ग बनाया। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका नाम हम ABCD दे देते हैं। ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। अब वर्ग की किसी एक भुजा पे हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो ये वाली भुजा पे हम बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बिंदु मिलेगा, इसको हम E बोल देते हैं, ठीक है। और फिर विकर्ण पे, इसका विकर्ण ये है। विकर्ण पे हमें एक त्रिभुज बनाना है जो समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे एक विकर्ण हम ऐसे बना लेते हैं। ई विकर्ण से एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये मतलब इसकी सभी भुजाएं समान होंगी, ठीक है। इसका नाम हम F दे देते हैं। अगर हम यहाँ पे एक जो विकर्ण है, इसकी भुजा को अगर हम x मान लेते हैं तो सभी भुजाएं x हो जाएंगी, ठीक है, वर्ग की। तो यहाँ पे देखो, ये 90 अंश के, यहाँ पे 90 अंश पे मिलती हैं, ठीक है। ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। तो ये अगर इसको देखें, त्रिभुज BCD, तो ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। फिर लंब हो जाएगा, या आधार हो जाएगा। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे विकर्ण क्या निकलेगा? विकर्ण निकल आएगा x√2। अगर हम भुजा को x ले रहे हैं तो विकर्ण क्या निकलेगा? x√2। √2 रहता है और जो भुजा मानेंगे वो रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये x√2 हो गई। तो ये जो हमने त्रिभुज बनाया है DBF, ये एक त्रिभुज जो बनाया समरूप है। मतलब ये वाली भुजा इसकी x√2 है, तो ये भी x√2 हो जाएगी, ये भी x√2 हो जाएगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी सभी भुजाएं समान हो जाएंगी। एक भुजा हमने निकाल ली x√2, तो ये भी x√2 हो जाएगी और ये भी x√2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे x, ये वाली भुजा हमने क्या मानी है? x मानी है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है। तो ये x भुजा है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी, ठीक है। ये वाले त्रिभुज की भुजा क्या है? x है। ये वाले त्रिभुज की भुजा क्या निकली है? x√2 निकली, क्योंकि ये विकर्ण पे बना है और ये भुजा पे बना है। तो हमने जो वर्ग की भुजा मानी है, पहले हम इसको मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, माना वर्ग की भुजा x, मीटर कर लेते हैं, मीटर है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा जो हम माने x और उसके साथ में √2 लगा देंगे, ठीक है। x√2 मीटर होगा, ठीक है। अब जो जो दिया है इसमें हम लिख लेंगे, क्या क्या दिया है लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है? ABCD एक वर्ग दिया है, तो लिख लेंगे ABCD एक वर्ग है, जिसमें त्रिभुज क्या बना है? त्रिभुज बना हुआ है CBE, त्रिभुज CBE। ये दिया हुआ है ना त्रिभुज, ये वाला, ये एक भुजा पे बना हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या त्रिभुज दे रखा है? और इसमें दे रखा है DBF, वो त्रिभुज CBE और त्रिभुज DBF समबाहु त्रिभुज है ना। ये अब यहाँ पे देख सकते, ये वाली भुजा पे बना हुआ है और ये वाला विकर्ण पे बना हुआ। तो इसको भी हम लिख लेंगे क्रमशः
भुजा ये वाला किस में बना है, BC पे, BC, तथा ये वाला किस पे बना है, विकर्ण पे बना है, तथा विकर्ण क्या है, DB। आप ये पूरा इतना डिटेल से भी लिख सकते हैं, ठीक है। DB पर बने कौन से त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। जरूरी नहीं आप इस तरह पूरा सजा के लिखें, आपको जो भी आए आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, हम ये लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, जो छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला समबाहु त्रिभुज, ये वाला बड़ा वाला जो समबाहु त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज है इसका आधा जो है कि क्षेत्रफल इसका होना चाहिए, मतलब बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा जो है कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो लिख लेंगे एरिया त्रिभुज DBF, इसका एरिया हमने लगा दिया, ठीक है। इसका आधा जो है कि 1/2 कर देंगे, या इसका दुगना कर देंगे उधर वाले को, इसका आधा करेंगे, या इधर जो रहेगा उसका दुगना कर देंगे, बात तो वही रहेगी ना। इसका आधा हम कर लेते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं। इधर क्या आएगा, त्रिभुज ये वाला लिख लेते हैं CBE, त्रिभुज एरिया त्रिभुज CBE, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कि उसका आधा छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। अब हल करते हैं इसको हम। अब देखो त्रिभुज CBE जो है कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और ये वाला भी समबाहु त्रिभुज है। तो इसके सभी कोण समान होंगे, अभी हमने बताया सभी भुजाएं समान होती है, सभी कोण बराबर समान होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे ना। अब आप याद रखना सभी समबाहु त्रिभुज जो है कि वो समरूप त्रिभुज होते हैं, क्योंकि उनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। जब ऐसी शर्त होती है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आपको पूरा ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि उसकी सभी भुजाएं सभी कोण समान ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रिभुज CB और E और त्रिभुज DBF जो है कि क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। ये तो हमने अभी पीछे दिया भी है, समबाहु त्रिभुज है तो इनके कोण समान होंगे। आप लिख सकते हैं चीज़, क्योंकि अभी हमने फिर बताया सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कोण भुजा सभी समान ही होती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप समबाहु त्रिभुज होते हैं तो इसलिए इनके कोण समान होंगे, और जब कोण समान होंगे तो क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज, समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज C और क्या है B और E समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DBF के। जब समरूप हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया त्रिभुज CBE बटे एरिया त्रिभुज DBF, ठीक है, त्रिभुज DBF बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे भुजा हम क्या ले लेंगे, CB, तो यहाँ पे क्या भुजा लेंगे, DB भुजा लेंगे। तो CB बटे DB का स्क्वायर, मतलब भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे आप दूसरी भुजा हम लिखें ना लिखें, एक ही भुजा से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CB और यहाँ पे DB, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं CB और DB। तो यहाँ पे भुजा क्या है, CB क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, आगे वाली भुजा हम नहीं लिख रहे, ठीक है, x। तो DB कितना दे रखा है, DB ये कितना है, x√2, तो लिख लेंगे इसको भी x√2, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब देखो ये x है, x से कट जाएगा, अंश और हर में है, तो क्या बचेगा, ऊपर 1, नीचे क्या बचेगा, √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। तो देखो इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे एरिया त्रिभुज CBE बटे एरिया त्रिभुज DBF
क्या निकला है 1/2। अब यहाँ पे हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या आप इस वाले पूरे उठाकर इस पार भेज देंगे तो इधर क्या आएगा, एरिया त्रिभुज सी बी ई बराबर 1/2 एरिया त्रिभुज डी बी एफ। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, मतलब बड़े वाले जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल का आधा जो है कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए। यही हमें सिद्ध कर रहा है यहाँ पे, यही हमने सिद्ध कर दिया। देखो यहाँ पे यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम अगला क्वेश्चन 8वां नंबर देख लेते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और DBE के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC बनाएंगे और उसका यहाँ पे BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D दिया है। तो चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं और समझते हैं इसको। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, ठीक है, जो समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं समान है, सभी कोण समान है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अब यहाँ पे BC भुजा, ये भुजा मध्य बिंदु कर दिया, इस पे हम D, मध्य बिंदु D है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज मध्य बिंदु से बनेगा, इसको हम ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अगर इसको बाहर करके बना लें ऐसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों त्रिभुज मतलब बड़ा वाला त्रिभुज और ये जो छोटा त्रिभुज बन रहा है ये दोनों समबाहु हैं, और जब समबाहु होंगे तो दोनों समरूप भी होंगे। ठीक है, क्योंकि सभी समरूप में सभी भुजाएं समान होते हैं, सभी कोण समान होते हैं, तो उसमें समरूप में क्या चाहिए, यही चाहिए था। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या देते हैं, BD, और इसका नाम हम E दे देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बड़े वाली त्रिभुज की जो भुजा है इसको अगर हम यहाँ पे x मान लेते हैं तो ये वाली आधी हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। ठीक है, ये वाली यहाँ से ये पूरी भुजा को अगर हम x मान रहे हैं तो यहाँ पे मध्य बिंदु है ये वाला, आधे तो ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक, 1/2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पूरी वाली भुजा को हम 2 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम 2a कर लेते हैं, a मान लेते हैं। ये वाली भुजा पूरी हम 2a कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली भुजा पूरी 2a हो जाएगी। तो यहाँ पे बताओ ये कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। ये तो अभी इसका मध्य बिंदु करना ही नहीं, तो देखो ये वाला a, ये वाला a, ये वाला भी a हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पहले मान लेते हैं। माना त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो त्रिभुज BDE की भुजा a होगी। ठीक है, उसकी आधी ही तो है, तो ये क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अभी हमने पढ़ा है सभी समबाहु त्रिभुज जो है कि समरूप होते हैं, तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं, चूँकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। जब समरूप होते हैं तो इसको हम लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC किसके समरूप हो जाएगा। आप इसमें कैसे भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि सभी कोण समान है। अगर यहाँ पे कोण समान ना होते तो हम यहाँ पे लिखते सही हिसाब से लिखते, लेकिन यहाँ पे सभी कोण समान है, सभी 60 अंश के होंगे, तो हम इसको कैसा भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं त्रिभुज BD, ये D है। ठीक है, D और E, ये त्रिभुज समरूप हो गए। अब इस समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात लिख लेंगे एरिया प्रमेय 6.6 से। ठीक है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज BD और E क्या हो जाएगा, इसकी भुजा और इसकी भुजा का अनुपात का वर्ग। तो इसकी भुजा हम AB ले लेते हैं और इसकी भुजा हम BD ले लेते हैं, B और D। ठीक है, का होल स्क्वायर। AB भुजा कितनी दे रखी है, AB भुजा यहाँ से यहाँ तक 2a माना है हमने, क्योंकि ये बड़े वाली त्रिभुज की भुजा है, तो ये क्या हो जाएगी 2a बटे BD, B
और डी ये कितनी है, ए है, तो इसको हम ए कर लेते हैं। इसका स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा तो 2/1 बचेगा। ये सेम पिछले जैसे क्वेश्चन के है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे 4/1। तो यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज BD और E, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कि उसका 1/4 कौन सा, छोटा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। यही अनुपात हमें निकालना था, तो क्या हो जाएगा 4:1 मान निकल आएगा, ठीक है। अब हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। अब देखो, अभी हमने पढ़ भी रखा है, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4/9, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 4/9 का, तो क्या हो जाएगा 16/81। 16/81 किस में दिया है, ये वाला दिया है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व ही कर लेना, ठीक है। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं इसको। अभी हमने पढ़ा, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं, तो यहाँ पे भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं क्या दे रही हैं 4/9, अनुपात में दिया है तो उसको हम बटे में कर सकते हैं 4/9। और फिर इसका भुजाओं का वर्ग, तो इसका हम वर्ग कर देंगे, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो 4/16/81, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हमको